हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उनको प्रॉपर जगह पे यूज करना हमने सीखा है। मैंने हर एक चैप्टर इसलिए ऐसे बनाया कि एक एक वर्ड को अगर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा, आपका इंग्लिश के प्रति जो है नॉलेज उसमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा। या इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश सो यू कैन इम्प्लीमेंट दैम इन अ डेली कम्युनिकेशन। बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसा होता है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनका कन्फ्यूजन अगर हमारे पास है, वहाँ पे किसको किस जगह पे यूज़ करना है, अगर हम इस बात को समझ नहीं पाए, अगर वी आर द अनेबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द प्रॉपर मैसेज ऑफ एंड प्रॉपर द यूसेज ऑफ दैट वर्ड्स, तो उस टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे जिसके बारे में आप लोगों को शायद बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो लेट्स सी इन टुडे चैप्टर द मीनिंग एंड द वर्ड ऑफ वुड हैव। Just see that I have written something very different, would plus have, and then into bracket there is pp. What is mean by pp? pp means past participle. या हमको सीखना है, हमने देखा था कि पोजीशन को कैसे यूज़ किया जाता है, मगर एक चीज़ तुम्हारे पास है तो आप हैव बोल सकते हैं, वो मेरे पास वो चीज़ थी तो आप हैड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे हैं, क्योंकि हैव क्या, टू हैव का पोजीशन, कंट्रोल ओवर, ऐसा कुछ 2-3 चैप्टर पहले मैंने बताया था, जिसमें ऑलरेडी इसका जिक्र मैंने किया था कि पोजीशन को कैसे शो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू समथिंग, वांट टू जस्ट शो द पोजीशन इन द प्रेजेंट टेंस, देन यू कैन यूज़ हैव। अगर आप पास्ट में करना चाहते तो हैड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में भी मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स बताए, कैन हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव। तो इस तरह से जो वर्ड्स है उनका मीनिंग मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल को कैसे यूज़ किया जाता है, या इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसका एक फॉर्मेट है, उसको समझना जरूरी है। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा आता है, सब्जेक्ट को पहले यूज़ करो, उसके बाद में हमको यूज़ करना है यहाँ पे वुड प्लस उसके बाद में आता है हैव, देन पीपी मीन्स थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, या हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है और उसके बाद में हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। अभी ये सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद में वुड यूज़ करते हैं, उसके बाद में हैव, देन थर्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड देन एंड्स विद ऑब्जेक्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने ले लिया, समझो, या फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज राम, ओके, देन देर इज वुड, then have, third past participle. For example, I would like to take this word speak. What is the third form of speak? Spoken. Okay, first form is speak, second form is spoke, and third one is spoken. So I would like to write down here spoken. Okay, so Ram would have spoken such kinds of for example, I would like to write down here the name of the language, German language. Okay, for your better understanding I have written here one example, and that is started with Ram, then would, then have, then spoken and German language. अभी मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिखा, अभी इसका मीनिंग कैसे लेते हैं। हमने बहुत बार तो ऐसा सेंटेंस पढ़ा है, हाँ, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, फिर इसका मीनिंग कैसे ले। अभी इसका मीनिंग ऐसे होता है, राम would have, that is shown in the past because that activity was intended to happen in the past. So Ram would have spoken, हाँ वो बोलने वाला था, कौन सी लाइन, जर्मन लैंग्वेज, हाँ वो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाला था, मीन्स इट वॉज इंटेंडेड टू हैपन, हाँ वो चीज़ होने वाली थी, दैट इज इन पास्ट। सो कीप इट इन माइंड। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज राम जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाला था। हाँ, इफ़ ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई होती तो शायद वो स्टेज पे वो लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का जो भी कुछ नॉलेज था वो 100% वो प्रेजेंट करने वाला था इतने सारे ऑडियंस के सामने। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन, सी दैट वन। इफ यू वांट टू शो दैट समथिंग वाज इंटेंडेड टू हैपन इन द पास्ट, वो चीज़ पास्ट में होने वाली थी, हाँ लेकिन नहीं हुई, इट शोज दैट द इनकम्प्लीट एक्शन,
या व्हेन वुड हैव ऑलवेज शो द इनकम्प्लीट एक्शन, मतलब वो चीज़ होने वाली थी, कंप्लीट एक्शन. सो दिस इज द राइट पर्पस बिहाइंड दिस सेंटेंस. इनकम्प्लीट मतलब वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, वो होने वाली थी, वो ऐसा होने वाला था, ऐसा होने वाला था. तो इस टाइम अगर ऐसे बोलना है तो हम इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. Once again keep it in mind. If your sentence is consisted with would have plus past participle, so उसका मीनिंग फिर इस तरह से लेते हैं, वो करने वाला था. तो इसका मीनिंग वैसे ही लेना है. राम जर्मन लैंग्वेज को, जर्मन भाषा को बोलने वाला था, बोलने वाला था. सो यू कैन सी दैट द सेंटेंस हैज़ दिस पर्टिकुलर मीनिंग. अभी वो बोलने वाला था मतलब उसको चांस नहीं मिला, शायद वो बोल नहीं पाया. सो इट शोज़ दैट इनकम्प्लीट एक्शन. सो कीप इट इन माइंड. मैं फिर से बता दूं आपको कि वुड हैव प्लस पोजीशन को भी शो करता है, लेकिन वुड हैव के बाद में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उसका मीनिंग इस तरह से लिया जाता है. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट दीज 3 वर्ड्स. आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर, जस्ट कीप इट इन माइंड. देखो मैं अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, जो लिखने के बाद आपको उसका डिफरेंशिएट पता चल जाएगा. ओके, सी दैट. फॉर एग्जाम्पल हमने ये वर्ड को पढ़ा था वुड, बराबर है. इसका एक सेपरेट चैप्टर मैंने लिया, आप जाके देख सकते हो वुड का मीनिंग कब लिया जाता है. उसके बाद में हमने सेकंड ये पढ़ा था वुड हैव. ओके, ये भी हमने 4-5 चैप्टर पहले ही पढ़ा है. और आज मैंने जो पढ़ाया वो वुड हैव प्लस इनटू ब्रैकेट पीपी, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये तीनों का डिफरेंस आज आपको पता चल गया तो आपका सब सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. सो आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर, वुड का मतलब क्या होता है? वुड हमेशा हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है. हैबिचुअल एक्शन वो पास्ट में, हाँ वो हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, तो ये शो करना है तो वुड का इस्तेमाल किया जाता है. वंस अगेन सी दैट. एंड वुड हैव का मतलब होता है पोजीशन, या वो चीज़ हमारे पास रहती थी, वुड हैव. ओके, एंड वुड हैव का यहाँ पे करने वाला था. सो इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन. ओके, तो इस तरह से बनता है. अभी तीनों का मीनिंग कैसे लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल सी दैट कैसे लिया जाता है. वुड हैबिचुअल एक्शन, इट शोज इट द पास्ट टेंस एक्चुअली, मतलब वो चीज़ तुम हमेशा करते थे लेकिन आज नहीं करते. इट्स नॉट हैपनिंग इन प्रेजेंट टेंस. ओके, इट ऑलवेज हैपन इन पास्ट. वो चीज़ हमेशा होती थी. तो फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ हम करते थे. तो इसका इस तरह से मीनिंग लिया जाता है. फिर हम गाना सुनते थे, बराबर, हम अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, हम 4-4 घंटे खेलते थे. मतलब जो भी चीज़, अब जो भी एक्टिविटी पास्ट में थी लेकिन वो कंटिन्यूसली थी, वो शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है. इतना सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. अभी वुड को सिर्फ हैव लग जाता है, हैव लग जाता है, तो उसके बाद में हैव के बाद में अगर वहाँ पे नाउन आ जाता है तो उसका मीनिंग पोजीशन लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फिर क्या, इसका मीनिंग होता है के पास थी. ओके, मतलब कैसे कि मेरे पास पैसा था, या वुड हैव रहता था. तो इसका मीनिंग हम ऐसा इस तरह से लेते हैं शॉर्ट में, के पास रहता था. ओके, इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग बनता है. फॉर एग्जाम्पल फिर मैंने जैसे बताया कि अगर आपने पैसे की बात की, या हाँ ठीक है उस मेरे पास अच्छा सा स्ट्रेंथ रहता था, मतलब मैं हर एक चीज़ को बहुत हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहता था क्योंकि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस रहता था. अंडरस्टैंड? सो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, आई वुड हैव कॉन्फिडेंस इन दोज डेज, या उन दिनों में मेरे पास एक अलग सा आत्मविश्वास रहता था. सो दैट इज़ द पोजीशन. इट शोज दैट वो चीज़ तुम्हारे पास रहती थी लेकिन आज नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट
past tense. These three words are showing and also concerned with the past tense. Keep it in mind first. ये तीनों का मीनिंग जो है पास्ट से रिलेटेड है. वुड का भी पास्ट से रिलेटेड है, इसका भी पास्ट से रिलेटेड है, और जो तीसरी चीज़ मैंने बताई कि वो करने वाला था तो वो इस तरह से उसका भी मीनिंग पास्ट से ही रिलेटेड है. सो डैश डैश मैंने जैसे बताया कि पास रहता था, इस तरह से मीनिंग ले सकते हो. वुड हैव का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग भी कैसा है, वुड हैव करने वाला था. ठीक है, करने वाला था इन शॉर्ट. फिर इसका मीनिंग आप कैसे भी लोग कौन सा भी सेंटेंस बना सकते हो. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया उस तरह से आप कौन सा भी मीनिंग कौन सा भी एक सेंटेंस ले सकते हो और उसका मीनिंग का मीनिंग लगा सकते हो. तो इस तरह से तीनों में डिफरेंस है. तीनों में वन सेकेंड इन शॉर्ट वे देखो, वुड का मतलब होता है वो चीज़ हमेशा करते थे, वो चीज़ हमेशा मेरे पास रहती थी, वो चीज़ मैं हमेशा वो करने वाला था. सो तीनों में डिफरेंस है. सो कीप इट इन माइंड. वुड है, वुड के पास में हैव आता है, लेकिन इधर भी वुड हैव है, लेकिन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पे नाउन आता है. ओके, सो इन दिस वे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन वर्ड्स को. तो ये बनता है आज के चैप्टर का मेन पार्ट, वुड हैव. सो फिर भी कभी भी आपका अगर इंग्लिश बोलने का मतलब आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कोई सामने वाला बोलता है तो उसका मीनिंग आप लगा सकते हो. या यू कैन इंक्रीज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ही इज टॉकिंग अबाउट. एक्चुअली हिज सेंटेंस आर, फॉर एग्जाम्पल हिज सेंटेंसेस आर कंसिस्टेड विद वुड हैव एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट गेट द प्रॉपर मीनिंग बाय लिसनिंग दीज सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंस को अगर आप सुनते हो तो इनका मीनिंग आप अच्छी तरह से लगा सकते हो. तो एबिलिटी को इम्प्रूव करो, ध्यान से इन तीनों वर्ड्स को समझो. अगर ये तीनों वर्ड्स को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. आपको शायद कुछ दिक्कत नहीं होगी. फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट विदाउट गेटिंग एनी हेजिटेशन यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. ओके, आई वुड लाइक टू हेल्प ऑल ऑफ यू. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.